गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों बाद, यानी कि ये समझ लो 1-1.5 महीने बाद आ चुकी हूँ मैं अपना लॉन्ग ब्लॉग लेके। तो आज मैं पूरे दिन का रूटीन आपको दिखाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं पूरे दिन में अपने घर पे क्या करती हूँ, डेली लाइफ मतलब कि। तो मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी होने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह घी डाल दिया था और मैं बना रही थी इसमें सोयाबीन, जो कि आरू ने बोला था कि मम्मा आज मैं लंच में सोयाबीन ही लेके जाऊँगा क्योंकि उसको सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हाँ गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ वॉइस वगैरह आ रही होगी तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, उसको सादा ही पसंद है। अब मैं टमाटर प्याज भी डाल सकती थी लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे खा लेता है वो टमाटर प्याज, सलाद में वगैरह में भी खा लेता है, सलाद वलाद में, सब्जी वब्जी में, लेकिन वैसे इसमें छोड़ देता है क्योंकि वो मैक्रोनी खाता है तो उसमें भी टमाटर छोड़ देता है। तो मैंने यहाँ पे इसमें सादे मसाले डाले थे रेगुलर, मिर्ची भी मैंने कम डाली थी। फिर इसमें मैंने डाला था फ्लेवर के लिए लेमन, जो कि खाने के बाद इसमें इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। और आरू इतना खुश था कि आज मेरे लिए बन रही है सोयाबीन। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं शॉर्ट वीडियो तो डेली ही डालती हूँ। फिर यहाँ पे आरू को बोला मम्मा लड्डू गोपाल को जगा दूँ। मैंने कहा ठीक है जगा दो। तो वो जगा रहा था, फिर कह रहा मम्मा ये तो बैठ ही नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है मैं बिठाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को बिठाया, फिर मैंने उसका लंच पैक किया। लंच में उसके मैंने एक बनाना भी रखा था काट के, तो क्योंकि भाई बच्चे हैं, शायद उसको सोयाबीन ना अच्छी लगे तो बनाना खा लेगा, बनाने से पेट नहीं भरता अकेले में, तो इसलिए मैंने सोयाबीन भी रखी थी। फिर मैंने इसलिए इसका लंच पैक कर दिया था। सोयाबीन सारी आ नहीं पाई थी, फिर मैंने सोचा फिर कभी ज़्यादा हो जाए तो मैंने थोड़ी सी सोयाबीन इसकी बचा ली थी लंच में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट भी रखी थी उसकी, तो फ्रिज में मैंने सवेरा जब मैं उठी थी तो मैंने चॉकलेट भी रखी थी उसकी, चॉकलेट। और जब मैंने उसको बाद में बताया कि मैंने आपके बैग में चॉकलेट भी रखी, वो इतना खुश होया ना बहुत ही। और मैंने आज उसको रेडी करने से पहले उसके बैग में लंच रखा क्योंकि पता है कल उसका लंच छूट गया था घर पे। आई डोंट नो कि कैसे छूट गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है जो उसका लंच छूट गया था घर पे। फिर उसके बाद इसके पापा को मैंने बोला, मैंने कहा चलो प्लीज़ उसका लंच छुड़वा के। और मैंने जो कि उसके फेवरेट कचौरी बनाई थी आलू की, उसने खुद बोला था कि मम्मा मैं आलू की कचौरी लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई मेरा बेटा भूखा रहेगा, छुड़वा के आओ। बल्कि स्कूल में अलाउड नहीं है ऐसे लंच बाद में ले जाना, बट उसकी मैम को मैंने पर्सनली फ़ोन किया, उसकी क्लास टीचर को। मैंने कहा मैम प्लीज़ आज रख लो, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उसको रेडी कर रही थी। फिर मैं उसको इस बारे यहाँ पे भी उसके लंच के बारे में ही बात करी थी। मैंने कहा कल आरू आपका लंच रह गया था तो आपको आपकी मैम ने दे दिया था। तो यहाँ पे वो बाद में हंसा भी था। और सुबह सुबह बच्चे इतने परेशान करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे ही बच्चे परेशान करते हैं, यहाँ पे सबके ही बच्चे करते हैं। सुबह को जब मैं इसको उठाती हूँ ना, मतलब उठता ही नहीं है। पहले तो चिड़चिड़ करता रहेगा, रोएगा। फिर बड़ी मुश्किल से मैं इसको बहला फुसला के प्यार से बेटा 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 कह के मैं इसको जगाऊंगी। फिर ब्रश कराऊंगी, बोलता मम्मा ब्रश करा दो। और इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इसको खुद से ब्रश वगैरह कराऊँ। मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये अपने हाथ से करेगा तभी तो सीखेगा। क्योंकि कुछ वो होती हैं मॉम जो अपने बच्चों को हर काम अपने ही हाथ से कराती हैं, तो फिर उनके बच्चे सीखेंगे कैसे अगर आप हर काम अपने बच्चों को अपने हाथ से। मैं हालांकि इसको यही कोशिश करती हूँ कि हर काम अब मैं इसका इसी से कराऊँ। जब ये करेगा नहीं तो फिर ये सीखेगा कैसे। कपड़े भी मैं इसी को पहनाना सिखा देती, लेकिन यूनिफॉर्म है थोड़ी इसकी डाउंगरी टाइप है इसकी यूनिफॉर्म, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसे पहन ही नहीं आती। वरना बटन वगैरह भी मैं कभी कभी ऐसे टाइम होता है बहुत ज़्यादा तो मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा आप खुद लगाओ, खुद कोशिश करो। जब कोशिश नहीं करोगे तो करोगे कैसे। फिर इसकी ताई जी को मैंने बोला, ताई से मैंने कहा भाभी तेल की बोतल दे दो। और ये हाथ में उठा के बैठ गया और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा इसको रख दे वरना तेरी यूनिफॉर्म पे गिर जाएगी जी। फिर उसके बाद मैंने इसको रेडी किया। रेडी करने में भी इतना टाइम लगता है सुबह सुबह, मतलब मेरी सुबह सुबह ना ऐसी रेल बनी रहती है। मेरी क्या हर सब मॉम की बनी रहती होगी, क्योंकि मुझे इसकी बैन का डर रहता है कहीं वो छूट ना जाए। तो कभी आ जाती है 15 पे, कभी 10 पे ही आ जाएगी, कभी 20 पे आती है। तो मैं ठीक 7:05 पे निकल जाती हूँ। 7:30 का इसका स्कूल है। फिर इसको मैंने जल्दी जल्दी रेडी किया। रेडी करने के बाद हम लोग निकलते हैं उसके लिए
इसकी बैन के लिए मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि इसी एक दो बार बैन छूट चुकी है। तो गाइस ये यहाँ पे बाय कर रहा था सबका, कितना क्यूट लगता है मेरा बेटा यूनिफॉर्म में। फिर हम लोग निकले और सूरज तो सुबह ही निकल जाता है। कभी कभी जब बारिश पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कि अब धूप निकलेगी भी या नहीं, और जब धूप निकलती तो ऐसा लगता है कि बस बारिश आ जाए किसी तरह से। फिर हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे, फिर भी इतनी धूप नहीं थी और ये इतना स्लो चल रहा था। मैं इसको कहती बेटा जल्दी आ जाओ, लेट हो जाएगा। और यहाँ पे रास्ते इतने ख़राब है हमारी कॉलोनी का, ये आप देख सकते हो कितनी नाली वाली है। फिर यहाँ पे हमें दर्शन होते हैं गऊ माँ के, तो हम लोग माथा भी टेक लेते, तो हमें लेट हो रहा था तो फिर हमने दूर से ही दर्शन करे, हाथ जोड़े। यहाँ पे फिर डॉग भी मिला हमें डॉग बैठा था। फिर हम यहाँ पे गए फाटक पे, आप देख सकते हो और भी बच्चे खड़े रहते हैं जो गाड़ी वगैरह में जाते हैं। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई, अरु को बिठा के यहाँ पे महादेव के दर्शन हुए। और मैं मंदिर भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्ति है। फिर यहाँ पे कौवे थे, नमकीन थी। और मैं कोई काम सही कर दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसको फोक ही नहीं रखा आज लंच में। मुझे इतना दिमाग ख़राब हुआ, कोई काम ठीक से मैं कर क्यों नहीं पाती। एक दिन पहले लंच छूट गया था, आज फोक छूट गया, और बनाना दिया है वो भी फोक से ही खाया जाता है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आज मैं फोक देने थोड़ी ना जाऊँगी फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हाथ से ही खा लेगा। फिर उसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे, और इसमें डिब्बी जो है ये छोटी सी बड़ी क्यूट है, मुझे अच्छी लगती है। तो मैं जैसे ढंडेल वगैरह होता है पूरी वगैरह का या पकौड़ियों का, तो मैं इसमें कर देती हूँ। उसके बाद थोड़े से वाइट चावल रखे थे, तो आप देखना कि मैं उसको कैसे फ्राई करूँगी। वाइट चावल ये जो मैं फ्राई करने वाली हूँ वो इतने टेस्टी लगते हैं ना, जिस तरह से मैं फ्राई करूँगी बहुत ही। मैंने यहाँ पे ले लिया था घी 1-1.5 चम्मच। उसके बाद इसमें डाला मैंने जीरा, हींग मैं इसलिए डालती हूँ, हर सब्ज़ी में डालती हूँ, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है जब मैं हींग डालती हूँ ना, मैं उसको सूंघती ज़रूर हूँ मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची ये सारे काट के डाल दिए थे इसमें, और मैंने इनको ज़्यादा वो नहीं किया था, ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, थोड़ा सा सॉटी करके मैंने इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी क्योंकि मुझे हल्दी कम पसंद है। फिर उसके बाद जो सोयाबीन सुबह में मॉर्निंग में आरू के लिए बच गई थी नाश्ते की, जो मैंने उसको दी थी लंच में, फिर वो मैंने इसमें डाल दी। फिर मैंने वो वाइट राइस रखे थे वो डाल दिए। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आप इनका कलर ही देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फिर उसके बाद कृष्णा उठे नहीं थे, मैं उनको जगा के भी आई थी फिर भी नहीं उठे। मैंने चलो कोई नहीं, इतना मेरे मशीन में कपड़े पड़े हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मैं कपड़े उठती हूँ सुबह को, सबसे पहले मैं मशीन लगाती हूँ। मशीन लगाने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर मेरे इतना कपड़े घूमते रहते हैं मशीन में। तो इससे क्या होता है कि मेरा ना काम जल्दी निमट जाता है, और फिर मैं नाश्ता वाश्ता करके फिर कपड़े डालूँगी तो मेरा टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैं गई छत पे, और छत का नज़ारा आप देख सकते हो कितना साफ़ आसमान, और धूप इतनी तेज़ है, बाय गॉड। मैंने कहा कपड़े कैसे डालूँगी, और आसमान यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने कपड़े डाले, और धूप तो निकल, जितनी तेज़ धूप थी उतनी ही तेज़ हवा चल रही थी। आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरे जैसे दुपट्टा, स्कार्फ वगैरह कपड़े उड़ रहे हैं। और मेरा यहाँ पे ना फ़ोन गिर भी गया था एक बार। वो बात पता है, मैंने अपना फ़ोन टैंक पे रखा था, और वो तो अच्छा है कि उसमें ढक्कन है, और हमारे पे ना वो वाला ढक्कन भी नहीं है जो टैंक के साथ आते हैं। हमारा ढक्कन एक बार उड़ गया था, तो स्टील का ढक्कन है, अलग से लेके ला के रख रखा है हमने इस पर। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आसमान, मुझे सबसे ज़्यादा ना आसमान बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा आज ही अच्छा लग रहा है या रोज़ ही ऐसा रहता है। फिर उसके बाद मैं कपड़े डाल के नीचे आई। उसके बाद यहाँ देखो रूम की कितनी गंदी हालत हो रखी है। सुबह सुबह तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ये उठते नहीं हैं, देर से आते हैं ड्यूटी से, तो ये उठते नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो इधर उधर का है वही समेट देती हूँ। फिर मैंने बेडशीट वगैरह, ये पहले बेडशीट में बिछाती थी लेकिन वो थोड़ी सी साइड से फट गई थी, अब मैंने इसको बिछाना बंद कर दिया। अब हम इसको ओढ़ लेते हैं, क्योंकि कूलर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैं अब इसको ओढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये ना बेडशीट मुझे अच्छी बहुत लगती है। इसका ना मतलब मल्टी सा कलर है, काफ़ी सारे कलर हैं, छोटा भीम बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी फालतू एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे वो सही किए, बेडशीट वगैरह सही की। अब मैं इनको बार बार आवाज़ भी लगा रही थी साथ के साथ। मैंने कहा उठ जाओ नाश्ता कर लो। मैं ये सोचती हूँ साथ में रहते हैं तो साथ ही हम नाश्ता साथ ही करते हैं, लेकिन नाश्ता नहीं, खाना ज़्यादा साथ खाते हैं, नाश्ता तो कभी कभी ही होता है। उसके बाद मैंने ये अपना रूम साफ़ कर दिया था जितना भी मैं कर पाई, क्योंकि ये लेटे थे बेड पे। उसके बाद आती है नाश्ते की बारी। नाश्ते में केले की सब्ज़ी, पराठे, चाय, और जो मैंने राइस फ्राई किए थे। उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, और मैं नाश्ते के साथ टीवी ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मेरे से फ़ोन नहीं चलाया जाता, और खाना मुझे आराम से तसल्ली से खाना पसंद है, क्योंकि मुझे
मेरे से फ़ोन चलता ही नहीं है। फ़ोन चला के मैं रख भी दूँ तो उसमें मैं मूवी वूवी क्या ही देखूँ, इतना शौक़ मुझे मूवियों का है नहीं। हाँ, हालाँकि इतना भी ये नहीं कि बिल्कुल ही शौक़ नहीं है, देख लेती हूँ मूवी वग़ैरह, लेकिन टीवी में। फ़ोन में मुझे पता नहीं क्यों खाना खाते टाइम या नाश्ता वाश्ता जो भी मैं खाती पीती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे उस टाइम पे ना टीवी ही चाहिए। और वो भी कार्टून देखता है तो मैं एक बार को चाहे उसको थोड़ी देर के लिए जब नाश्ता खाना करती हूँ तो मैं उसको फ़ोन दे देती हूँ और मैं खुद टीवी ही देखूँगी। मैंने कहा भाई अब तो मैं टीवी देखूँगी। और उसको पता भी है कि मम्मा अब नाश्ता खाना खाने आ गई है तो मम्मा टीवी ही देखेगी। बोल देता है ठीक है मम्मा आप टीवी देख लो, मैं फ़ोन देख लूँगा, क्योंकि उसे तो बहाना चाहिए फ़ोन देखने का। तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद कपड़े उपड़े धुल दिए थे, अपना सारा काम फिनिश करने में मैंने करेले काट के धूप में रख दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने क्या अभी काट मैं रख देती हूँ मैं काट के सुबह ही, इसलिए क्योंकि पूरे दिन की धूप निकलती है, लगती है करेलों पे नमक डाल के, तो उसका जो कड़वापन होता है ना, वो जब धूप लगाने के बाद हम उसको धुलते हैं करेलों को, तो वो कड़वापन सारा पानी के साथ, नमक के पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी टीवी देख रही थी। वो तो नाश्ता करके दोबारा सो गए थे, फिर मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं अपने करेले ही काट लेती हूँ बैठ के आराम से। करेले यहाँ पे कट गए थे, उसके बाद आती है दोपहर के लंच की बारी। तो लंच में मैं बना रही थी आलू बैंगन और चावल भी बनाऊंगी मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी। चावल मैं थोड़े से ही बनाऊंगी अपने और आरू के लिए, क्योंकि पति देव की आँख में एक दिन पंछी गिर गया था अभी 3-4 दिन पहले, और उनकी आँख ने बहुत ही परेशान किया हुआ है। दवाई भी ले ली, 2-3 बार दवाई भी ले ली, रेगुलर खा भी रहे हैं, डाल भी रहे, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर भी मैं उनको बोल रही हूँ कि आज फिर जाओ तुम डॉक्टर के पास और अपनी भाई आँख दिखा के आओ, क्योंकि आँख का मामला है भाई, रिस्क नहीं ले सकते। और मैं उनको बोलती थी कि भाई बरसात का मौसम है और बाइक का काम है तुम्हारा, तुम अपना चश्मा लगा के जाया करो, कि मुझे शौक़ नहीं है, मुझे आदत नहीं है। मैंने कहा अब ठीक है, अब तुम्हें रात में भी लगाना पड़ेगा, दिन में भी लगाना पड़ेगा जी, बल्कि रात में तो लगाना ही चाहिए। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप नाइट में निकल रहे हो अगर बाहर तो प्लीज़ चश्मा ज़रूर लगा के निकलो बाइक पे, क्योंकि आजकल के बरसात के जो पंछी होते हैं वो इतने बेकार होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि अगर आँख में गिर जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई थी और देखो आप सब्ज़ी का कलर, मैं सब्ज़ी को बहुत देर तक भूनती हूँ, जब तक ख़ास करके आलू बैंगन और शिमला मिर्च वगैरह जो होती है, वो मैं जब तक भूनती हूँ जब तक उनका कलर चेंज नहीं हो जाता बिल्कुल। बैंगन अलग भूनती हूँ, फिर उसके बाद आलू डालती हूँ। मैंने यहाँ पे मसाले वसाले डाल के थोड़ा तरी वाले बनाए थे आलू बैंगन, क्योंकि बनाऊँगी इसलिए मैंने तरी वाले बनाए थे। और यहाँ पे मैं आटा मल रही थी और मुझे पसीना, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, बाय गॉड। आप लोग बताना कि आपके किचन में भी इतनी गर्मी लगती है? नहीं यार, वैसे तो खाना बनाते हुए सभी को लगती है जब हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो घर में कुछ लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि तुम पूरा दिन करती ही क्या हो। लोग छोड़ो, पति ही बोल देते हैं। खैर, उसके बाद मैं यहाँ पे थक गई थी खाना बना के, गर्मी बहुत लग रही थी, पसीना आ गया था। मैं फिर बैठी कूलर के सामने और आराम से बैठ के मैंने पानी पिया, क्योंकि यहाँ पे आरू को लाने का भी टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो, मैं खाना हमेशा आरू को लाने से पहले ही बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ भी गर्मी में जाती हूँ, वहाँ थोड़ा 5-10 मिनट खड़े होना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मुझे टाइम लग जाता है, तो इसलिए मन नहीं करता गर्मी में से आके। तो फिर मैं आरू को चेंज वेंज करके खाना खाने बैठ जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं डाटा बांध रही थी और मुझसे बंद नहीं रहा था, क्योंकि मैं अब रेगुलर ही बांध के जाया करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और मैं सनस्क्रीन नहीं लेके आई इस बार, फेयर एंड लवली लेके आई हूँ। भाई मिडिल क्लास फैमिली है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब ढाटा बांध के ही जाया करूँगी। और अब गेट खोलते आप देखो कैसी चौंध लगी आँखों पे, इतनी तेज़ धूप हो रही है कसम से। भाई भगवान पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं, कभी बारिश इतनी तेज़ कर देंगे कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है बारिश को देख के कि अब धूप ही नहीं निकलेगी, और जब धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कि अब भाई बारिश ही नहीं पड़ेगी। खैर, मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ लोकेशन पे, जहाँ पे अरू की गाड़ी आती है, और यहाँ पे फाटक बंद है कसम से भाई। और यहाँ पे पता है, आप लोग खुद देख लेना कि यहाँ पे कोई आस पास पेड़ भी नहीं है जो भाई बंदा खड़ा हो जाए। धूप में ही तजना पड़ेगा, बिल्कुल पकना पड़ेगा, सिक जाऊँगी मैं। और भाई पता नहीं कितनी देर लगेगी इस फाटक को खुलने में। ये देखो बाइक वाले का, भाई ये लोगों को ऐसा क्यों, ऐसा लगता है क्या ये फाटक जब बंद रहता है कि कहीं हम ना रह जाएं, या बस इतने ही बंदे जाने वाले हैं अंदर, कहीं मैं ना रह जाऊं, ऐसे क्यों करते हैं लोग? अरे भाई फाटक खुलेगा सभी जाएंगे आगे, अकेले तुम थोड़ी ना जाओगे। फिर यहाँ पे बहुत देर इंतज़ार करने के बाद 5-10 मिनट बाद ट्रेन
आ चुकी थी और आप देख सकते हो ट्रेन में कोई भी गेट पे दिखेगा नहीं, क्योंकि दोपहर हो रही है भाई, ऐसी धूप निकल रही है कि जैसे लू पड़ती है। फिर उसके बाद ट्रेन जा चुकी थी अपने यहाँ। फिर यहाँ पे फाटक खुला, ये देखो पीछे बाइक वाले का, पहले मैं निकलूँगा, बल्कि वो लेडीज़ वहीं की वहीं खड़ी बेचारी। फिर यहाँ पे आरू आया, उतरा गाड़ी से, फिर हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद मैंने इसको दिया एक बनाना। मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स कर ले, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। पंखे में बैठ गया कार्टून देखने। फिर मैं और आरू बैठे यहाँ पे खाना खाने। कसम से गाइस, ये गाड़ी का जो स्यापा है ना, पहले जो अब ये स्कूल जाता था प्ले में, तो हम बाइक से लेने जाते थे, बाइक से ही छोड़ने जाते, तब भी मुझे बड़ी गर्मी लगती थी। हम दोनों एक दूसरे से कहते रहते थे कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। लेकिन इसके पापा में ये आदत थी, मेरे हस्बैंड में, कि अगर मैं बाइक से आ रहा हूँ ना, तू भी चलेगी मेरे साथ, तुझे भी चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जाती थी भाई, मैं तो पैदल जाती थी, मैं बाइक थोड़ी ना चला ले सकती हूँ, तो मैं पैदल जाती थी, तो मुझे तो अकेले जाना, जा तू ही लिया, आज मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं है। फिर उसके बाद इस बार हमने इसकी बैन लगवा दी। मैंने कहा चिक चिक बाजी ख़त्म। लेकिन इसमें भी यही डिसाइड है कि मैं ही जाती हूँ, छोड़ने भी लेने भी, चाहे वो घर क्यों ना हो जी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। मैंने खाने में दाल याद आ रही है, सॉरी गाइस, आलू बैंगन और चावल, और वो बनाई थी रोटी। फिर खाना खाने के बाद मैं आते ही अरू को थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए देती हूँ। फिर खाना रेडी करने के बाद मैं बिल्कुल खाना खा के उसको सुला ही देती हूँ, ताकि शाम को उसको जल्दी उठाऊँ, क्योंकि ये गाइस शाम को होमवर्क करने में इतना टाइम लेता है कि पूछो मत। बल्कि आज तो इसको कम होमवर्क मिला था, ड्राइंग मिली थी, मैथ का मिला था थोड़ा सा। ड्राइंग में भी बहुत नौटंकी करता है। फिर उसके बाद मैं कपड़े अपने दोपहर में ही उतार के लिए थी। फिर मैं सोचा चल तू इतना अपना ड्राइंग में कलर कर, मैं करती हूँ कपड़े फोल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।